आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 14.3 सॉल्व करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो एक लाइट है जिसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ हमको दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस तरह इसको हम एसआई यूनिट में लिख लेते हैं 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो वेवलेंथ दी हुई है और उसके बाद बोला है एंड 0.1 वैट रिस्पेक्टिवली। इंटेंसिटी ये वेवलेंथ है और इंटेंसिटी हमको दिया है इंटेंसिटी करके, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.1 डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वैट। ओके, तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी दी हुई है और उसका यूनिट वैट दिया हुआ है, तो मतलब ये पावर है। क्या है ये? पावर है। ओके, तो इंटेंसिटी को हम यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं वो पावर में कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हमने कैसा पहचाना? इसके यूनिट पर से इसको हमने पहचाना। ठीक है, अब है क्वेश्चन आगे, व्हाट इज़ द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी का चेंज क्या हो रहा है एनर्जी में। ठीक है, तो हमको सिंपली एनर्जी कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एनर्जी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया है। उसके बाद फिर बोला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है? वेवलेंथ दी हुई है, इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ पावर, क्योंकि इसका यूनिट जो है तो वैट है, इसलिए ये पावर है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हमको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करना है, एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी के कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी का फार्मूला है एच इंटू न्यू। ओके, एच जो है तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू जो है तो फ्रिक्वेंसी है, और सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बड़ा होता है, इसलिए एच सी अपॉन लैम्बड़ा हमारी एनर्जी हो जाएंगी। ओके, अब सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और लैम्बड़ा हमको गिवन है। सारी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ये एच की वैल्यू है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। ओके, और लैम्बड़ा की वैल्यू है 4000 इंटू 10⁻10। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻34 प्लस 8, ये जो -34 है 10⁻8 है, दोनों की मैंने एडिशन कर दिया। ओके, अपॉन 4000 को मैं 4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻10 लिख रहा हूँ। ओके, फिर इन दोनों का ऑपरेशन होगा और इन दोनों को मैनिपुलेट करेंगे, 3 - 10, फिर जो कुछ भी इसका पावर आएगा -7 आएगा वो ऊपर जाएगा और फिर इनमें उसकी एडिशन होगी। ओके, तो 6.63 इंटू 10⁻, 6.63 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू ये 10 के पावर सारे सॉल्व करेंगे, 10⁻34 प्लस 8, ये माइनस है नीचे, ऊपर आएगा तो +10 बन जाएगा, +3 है ऊपर आएगा तो -3 बन जाएगा। ओके, ये लॉग टेबल से सॉल्व करना है, इसका हम जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमको इसका आंसर मिलता है 4.97 इंटू 10⁻19 जूल। क्यों? क्योंकि हमने लैम्बड़ा जो लिखा था वो मीटर में लिखा था, ऐसा यूनिट में एनर्जी हमको जूल में मिलेगी। ठीक है, इस तरह जो है तो हमने एनर्जी कैलकुलेट की। ओके, बस एनर्जी आ गई। ओके, अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से उसको डिवाइड करना होगा, तो 4.97 इंटू 10⁻⁻19, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से। ओके, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगी, इसका आंसर आ जाता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन हमने कैलकुलेट कर ली इस तरह। ओके, अब हमको नंबर ऑफ़ इंसिडेंट फोटोन कैलकुलेट करना है और हमको पावर दिया हुआ है, तो मैं पहले पावर का फार्मूला लिखता हूँ। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, पावर का फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी ऑफ द फोटोन एच इंटू न्यू है। ओके, जो हमने अभी कैलकुलेट किए। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं
उन वो n नंबर ऑफ कितने कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में कितने हो रहे हैं, n फोटोन एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, तो अगर एक फोटोन की एनर्जी ऑफ द फोटोन अगर E है तो h इंटू न्यू आ जाएगा। ओके, और अगर n नंबर ऑफ फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ n फोटोन, n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएंगी, n इंटू ई मतलब n इंटू एच इंटू न्यू। ओके, एनर्जी ऑफ n फोटोन ये हो जाएंगी। और अब हम यहाँ पर n फोटोन की एनर्जी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद अपॉन टाइम लेंगे और इधर पावर लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन n इंटू एच इंटू न्यू, क्यों, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि n फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, अपॉन टाइम जो है तो एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने इंसिडेंट हो रहे हैं वो हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा, और पावर की जगह पे हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1। ठीक है, एच इंटू न्यू अभी हमने कैलकुलेट किए। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, जूल वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 0.1 मैं एच इंटू न्यू को इधर डिवीजन में ला रहा हूँ, एच इंटू न्यू डिवीजन में ला रहा हूँ। ओके, और एन अपॉन टाइम मतलब एन नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड, तो मैं यहाँ बोलूँगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। ठीक है, इस तरह हमने फार्मूला ये मॉडिफाई किया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड 0.1 अपॉन एच इंटू न्यू। एच इंटू न्यू हमारे पास है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4.97 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, लॉग टेबल की मदद से। ओके, तो हमको फिर फाइनल आंसर मिलता है, हमको फाइनल आंसर मिलेगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻17 2 इंटू 10⁻17, मतलब एक सेकंड में इस लाइट के ज़रिए इस रेडिएशन के ज़रिए 2 इंटू 10⁻17 फोटोन उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, इस तरह जो है तो हमने कैलकुलेट। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट किया जा रहा है। ओके, और एक्सेलरेट किया जा रहा है बाय यूजिंग पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल दिया हुआ है हमको 120। ठीक है, हमको पोटेंशियल दिया हुआ है 120, और हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इक्वल टू कैलकुलेट करना है। जैसा हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि जब कोई भी पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसे हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। ओके, तो वही हमको वेवलेंथ यहाँ कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, और कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है बाय यूजिंग पोटेंशियल 120। ठीक है, तो हमने फार्मूला देखा था डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एनर्जी वाला फार्मूला देखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, और फिर हमको इस ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक आंसर मिला था हमको 1.228 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन अंडर रूट वी जो है तो यहाँ पर पोटेंशियल है, लैम्बडा इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से हमने दो फार्मूले देखे थे। तो यहाँ पर 1.228 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में इसके v है, पोटेंशियल है। ओके, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो 1.228 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन अंडर रूट में 120। ठीक है, 120 की लॉग टेबल से आपको वैल्यू निकालना है, उसको यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है, हमको फाइनल आंसर मिलेगा 0.112 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू, और ये ऐसा यूनिट में है तो हम इसे मीटर कहते हैं। ठीक है, और जब हम 10⁻⁻9 को अगर हम कोई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो 10⁻⁻9 के लिए नैनो यूज़ होता है, तो 0.112 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह हमने ये वेवलेंथ कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेट हो रहा है 120 पोटेंशियल से, और इसे हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14.5। ओके, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। अ स्टूडेंट ऑफ वेट 45 kg इज़ रनिंग विथ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। एक स्टूडेंट है जिसका वेट 45 kg है, तो
स्टूडेंट का वेट 45 तो उसे हम m1 बोलते हैं, ओके, और उसका वेट 45 kg है, तो ये m1। और वो कितनी स्पीड के साथ मूव हो रहा है, स्पीड है तो वेलोसिटी, उसको हम v1 बोलते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये उसकी स्पीड है। अब दिया है और आगे दिया है ऑन अ फुट पाथ 2 मीटर वाइड। इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई रोड कितना चौड़ा है और कितना वाइड है, ठीक है, तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है। मास और वेलोसिटी का ही हमको मेन काम है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हमको गिवन पहले पता नहीं है तो ये स्टार्टिंग है हमारी, तो विड्थ जो है वाइड 2 मीटर है, मतलब रोड कितना चौड़ा है, तो 2 मीटर का रोड है, ओके। उसके बाद फिर एक दूसरी व्हीकल दी हुई है, कार, स्मॉल कार, ठीक है, दूसरी बॉडी दी है, इसलिए हम उसका मास हमको दिया हुआ है, तो m2 बोल रहे हैं हम, m2 बोल रहे हैं, दूसरा मास है, कार है बॉडी, और उसका मास है 1200 kg, ओके, और वो मूव हो रही है बोलता, मतलब उसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये उसकी स्पीड है। और फिर इसकी जो वाइड है, वाइड रोड जो है, विड्थनेस दी हुई है, वाइड कितना है वो 20 मीटर, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर कोई काम की नहीं है, मास एंड वेलोसिटी जो है तो हमारे काम की है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, पहले ये दोनों के लिए, मतलब पहले बॉडी के लिए और दूसरी बॉडी के लिए, तो λ1 λ2 दोनों हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले m1 v1, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, क्योंकि ये SI यूनिट नहीं है, kg SI यूनिट है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी kg SI यूनिट है, लेकिन किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ओके। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम देख लेते हैं, पहले इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ओके, किलो को हमने हटाया, 10⁻³ लगाया, उसके बाद फिर 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकंड, क्योंकि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड, मतलब 3600 सेकंड, ओके। अब मुझे कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 3600, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने ऊपर लिखा, आवर का सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो नीचे लिखूंगा, इस तरह जो है तो पैरामीटर आएगा। अब मुझे 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इधर से भी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कुछ भी आंसर आएगा वो हम नोट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा 360 मीटर पर सेकंड, इसको भी हम 80 अपॉन 360, इसको भी हम जो है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर को हमने इस तरह लिख लिया। उसी तरह अब मुझे 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर इसको हम 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये आ गया 600 अपॉन 36 मीटर पर सेकंड, ओके। तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इस तरह जो है तो हमारी ये दो वैल्यू काम की है। अब हमको लैम्बडा पता करना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, h ये क्या है, p मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमको लैम्बडा 1 पता करना है तो m1 v1 करो, और जब हमको लैम्बडा 2 पता करना है तो यहाँ पर m2 v2 करो, ओके। तो हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे, लैम्बडा 1 इक्वल टू h अपॉन m1 v1, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू h अपॉन m2 v2, ओके। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, अब एक एक करके हमको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैम्बडा 1 इक्वल टू h अपॉन m1 v1, ओके, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m1 की वैल्यू है हमारे पास 45
इंटू V1 की वैल्यू हमारे पास आई है 80/360, 80/360, ठीक है। तो 360 ऊपर चला जाएगा, 6.63 इंटू 360 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 45 इंटू 80। ओके, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से, तो हमको पहली लैम्बडा वेवलेंथ हमको मिल जाएंगी। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिलता है 6.63 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। ओके, इस तरह हमको लैम्बडा 1 मिल गया। अब इसी तरह लैम्बडा 2 भी मिलेगा। तो लैम्बडा 2 इक्वल टू H/m2V2, वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन M2 कितना था हमारे पास 1200 kg। ओके, और V2 हमने कैलकुलेट किए थे 600/360, ठीक है। फिर 360 ऊपर चला जाएगा, तो 6.63 इंटू 360 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 1200 इंटू 600, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है इस लॉग टेबल की मदद से। फिर हमको आंसर मिलता है 3.32 इंटू 10⁻⁻38 मीटर, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने दो पार्टिकल थे हमारे पास, एक पर्सन था और दूसरा व्हीकल थी। दोनों के मासेस हमको दिए हुए थे, दोनों की हमको वेलोसिटी दी हुई थी। हमको दोनों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करना था, ठीक है। तो हमने बेसिक फार्मूला यूज़ किया, लैम्बडा इज इक्वल टू H/P। पी जो है तो मास इंटू वेलोसिटी। जब हमको लैम्बडा 1 कैलकुलेट करना था तो M1V1 पुट किए, जब हमको लैम्बडा 2 कैलकुलेट करना था तो M2V2 पुट किए, ठीक है। इस तरह हमने ये सॉल्व किया।